आप सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं। आप सबका यहाँ पर होने के लिए बहुत-बहुत आभार। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे कि बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, उसका भरपूर इस्तेमाल करना है। ठीक है? तो देख लेते हैं यहाँ पे डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, एनर्जीज़ क्या हैं। और साथ ही साथ मेरे 2 अदर चैनल हैं, उनके लिंक भी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है आर्कएंजल जेडकिल का कार्ड है प्लेजर का। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे आर्कएंजल शैमुएल चेरिश कार्ड है। यहाँ पे देख लेते हैं इसका मतलब क्या है इसकी बुक में, क्योंकि भाई मतलब तो होते हैं डीप। अपने मन से कुछ भी बनाने बताने या सुनाने लगो तो अच्छी बात ये नहीं है। हाँ, और हम काम नहीं करेंगे। देखते चैनल डेक का यूज करेंगे। ये मैंने सारे आज साइड में करके रखे हैं। हम्म तो यहाँ पे आर्कएंजल जेडकिल आपसे यही कह रहे हैं कि जब आपका जो शरीर होता है सच में ग्रेटिट्यूड महसूस करता है, इनकी आपकी बॉडी में भी आप उसको फील कर पाते हैं अपने शरीर में, तो आपकी जो एनर्जीज हैं वो तो बढ़ती ही हैं, लेकिन आपकी लाइफ के अंदर वो मोमेंट होता है जब आप यानी कि प्योर ग्रेटिट्यूड में होने से पूर्ण रूप से आप जब धन्यवाद की भावना में होते हैं या आप लाइफ को लेकर अपनी परिस्थितियों को लेकर धन्यवाद महसूस कर रहे होते हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर जॉय होता है और खुशियों के बाद खुशियां होती हैं, या आप उसको महसूस कर सकते हैं। और उस वक़्त आप अपनी उस लेवल पे होते हैं जब आप फुल ऑन प्लेज़र को महसूस कर रहे होते हैं, खुशी को महसूस कर रहे होते हैं, जब आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में होते हैं। तो लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वंडरफुल हैं, या फिर जिनमें आप वंडरफुल भी हैं और जिनमें वंडर्स भी हैं, यानी कि आप उनके अंदर अ, कुछ नई-नई चीज़ें रोज़ ढूँढ सकते हैं, क्योंकि हम उस सोर्स का हिस्सा हैं, उस स्पेस का हिस्सा हैं जो लगातार अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल को अनफोल्ड करता रहता है या दिखाता रहता है, और वो परमानेंट है, यानी कि लगातार उससे चीजें आती रहती हैं, स्थायी चीजें आती रहती हैं जो परमानेंट बेस पे होती हैं। हम्म? तो हमको उसी क्रिएटिव एनर्जी में रहना है जहां पर हम कुछ परमानेंट क्रिएट कर सकें, ये कहने का मतलब है आर्कएंजल जेडकिल का। हम यहाँ पर प्यार और खुशियों से भरे हुए हैं और हमारा जो शरीर है वो उसी प्लेजर को महसूस करता है, लेकिन उसके साथ साथ ग्रेटिट्यूड का होना जरूरी है। साथ ही साथ आपसे वो ये भी कह रहे हैं कि अपनी जो फीलिंग्स हैं उनके अंदर उस प्योर प्लेजर को महसूस कीजिए। जब आप उसको महसूस करेंगे तो वो जो लाइटनेस है आपके अंदर हवा के साथ आपके अंदर जाएगी और आपको और भी ज़्यादा आगे बढ़ने में मदद करेगी, आपको उड़ने में मदद करेगी। और आप उन सब चीज़ों को देख पाएँगे, उस पल को पकड़ पाएँगे जो कि आपके अलाइनमेंट के लिए, आपकी जॉय के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है। और अगर आप इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाए हैं, तो आर्कएंजल जेडकियल कह रहे हैं कि वो मतलब आर्कएंजल जेडकिल के नाम के आगे लिखा है द वंडरस कंफर्टर। ठीक, तो इस टाइम में वो आपके लिए आपको वो कंफर्ट देने के लिए आगे आए हैं या फिर आ रहे हैं या आपके साथ में हैं, ताकि आप अपने आप के अंदर सर से लेकर पैर तक उस जॉय को महसूस कर सकें। वो चाहते हैं कि आप इस जॉय को महसूस करें। ठीक, जो भी आर्टिफिशियल चीज़ों से आप अपने आप को खुश करते हैं और आप अपनी इस दुनिया में इस प्लेज़र वाले गार्डन के अंदर, खुशियों वाले गार्डन के अंदर क्या लाना चाहते हैं? ठीक, यहाँ पे सेकंड चक्र यानी कि स्वादिष्टान चक्र की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे उन उसका मंत्र जाप करने के लिए कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पर आप अपने स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर फ़ोकस कर सकते हैं, अपने सेकंड चक्र के ऊपर नीचे से, और आप उस पे फ़ोकस करके अपनी एनर्जीज़ को बढ़ा सकते हैं, जॉय को महसूस कर सकते हैं। तो ये आपके सेक्सुअल चक्र की बात भी करता है, यानी कि जो आपका सैक्रल चक्र होता है, वो आपका सेक्सुअल चक्र भी होता है, जहाँ पे आप लाइफ़ के प्लेज़र्स को महसूस करते हैं। तो आर्कएंजल जेडकियल आपको इस टाइम इसी चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं या फिर आपको उस चीज़ के लिए बता रहे हैं। ठीक है? आर्कएंजल शैमुएल का यही कहने का मतलब होगा कि आप हर पल को चेरिश कीजिए। यहाँ पे चेरिश का कार्ड है क्योंकि, और देखते हैं आप ये मैसेज क्यों दे रहे हैं और वो ये इसके द्वारा आपको क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि हम हमेशा से ही एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते ही करते हैं। ठीक है? चलिए देखते हैं। तो ये कार्ड ले लेते हैं। अच्छा, बहुत दिन से ये ओह! इसको ढूँढते हुए मुझे वो कार्ड का डेक दिखाई दिया जो मैं काफ़ी देर से ढूँढ रही थी, और इसमें एक कार्ड आया है गलती से। ये कार्ड कहता है डिवाइन टाइमिंग। तो देखिए डिवाइन टाइमिंग के द्वारा ही आपके लिए कार्ड आया है, तो हम इस कार्ड को ज़रूर लेंगे हर हालत में। तो डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए इन सब चीज़ों का, या फिर आपके लिए खुश होने का, या डिवाइन आपकी तरफ वो टाइम भेज रहा है जब आप प्लेज़र्स को और ज़्यादा महसूस कर सकते हैं या आपको करना चाहिए। थैंक यू सो मच डिवाइन, पास्ट, प्रेज़ेंट या फ्यूचर की एनर्जीज़
पहली बार जुड़े हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं बताया है तो बता दिया है। उसको सुनने के बाद ही रीडिंग को आगे देखना है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब एनर्जी मैनिपुलेशन की बात आती है, कुछ चीज़ें अक्सर रेजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें अक्सर बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं होंगी। ठीक, कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो उतना ही सुनना, लेना और देखना है जितना कि आपको अच्छा लगता हो। ठीक, ऐसी चीज़ों से दूर रहना है आपको जो कि आपको, हाँ, आपके लिए हार्मफुल हो, या फिर कोई चाहता है कि आप ऐसी चीज़ों में हो इस टाइम पीरियड में, क्योंकि स्पेल वर्क है यहाँ पे। ठीक है, पहले ही मैंने बता दिया है वैसे आपको कि एनर्जीज़ हैं स्पेल वर्क की। अगर यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको हार्मफुल टेंडेंसीज़ में डालना चाहता है, ऐसी चीज़ों में जो आपको चीज़ें नुकसान पहुँचाती हों, या जिन पैटर्न्स ने, जिन बातों ने, जिन एडिक्शंस ने आपको नुकसान पहुँचाया हो। यहाँ पे कार्ड है लेडी वीनस का, डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग। ट्रुथ इज़ बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियल्म। तो ये आपके लिए रिवर्स में है कार्ड, डाउनलोड्स और अंडरस्टैंडिंग का। तो आप बहुत ज़्यादा किसी प्लेज़र वाली चीज़ में नहीं रुक जाना, या कोई चाहता है कि आप ऐसे प्लेज़र वाली चीज़ में, किसी की इच्छा यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप अपने डाउनलोड को अंडरस्टैंड ना कर पाएँ, या आप डाउनलोड ना कर पाएँ। आपको जो भी ईश्वर जो आपको चीज़ बताना चाहता है, या फिर जिन चीज़ों की तरफ वो आपको ले जाना चाहता है, दिखाना चाहता है, या आपको उस प्लेज़र में रखना चाहता है, जब आप प्योर ग्रैटिट्यूड में हो अपनी लाइफ़ के लिए, तो कोई आपको वहाँ से भटकाना चाहता है उन चीज़ों के लिए जो कि एडिक्शन से आती हैं। ठीक है? यहाँ पर आपको इस बात को समझना ज़रूरी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। माँ काली का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में, फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सो। ठीक है, तो ये देखिए बहुत साफ सी एनर्जीज हैं यहाँ पे, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज हैं। तो कोई आपको डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी से, यानी कि आपको प्रोड्यूस करने से और आपको रिसीव करने से भी रोकना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है आपके लिए, आर्कएंजल जेडकिल का, ये प्लेजर का कार्ड है, और आपके सेकंड चक्र का कार्ड है। यहाँ पर आपसे कोई रिसीव करना चाहता है, या तो आपकी सेक्सुअल एनर्जीज, या फिर आपका वो प्लेजर वाली एनर्जीज, या वो एनर्जीज जहाँ पे वो आपको आप ये कह सकते हैं कि कोई आपका हैंडलर बनना चाहता है या बनना चाहती है, जिससे कि वो आपकी एनर्जीज को कंट्रोल कर सके, या आपको अपने हिसाब से चला सके, और आप उन चीज़ों में ग्रैटिट्यूड महसूस ना कर सकें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पर मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग लिखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये माँ काली की एनर्जीज हैं, लेडी वीनस की एनर्जीज हैं, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज हैं। तो कोई आपको उस चीज़ से दूर रखना चाहता है जहाँ पर आप अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक, और ये बहुत क्लियर मैसेज है, कोई आपको उससे दूर रखना चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि आप प्लेजर्स को महसूस करें, और उस प्लेज़र के साथ में आपको ग्रैटिट्यूड भी हो, यानी कि एक आप प्लेज़र ले रहे हैं आप एडिक्शन से, और एक प्लेज़र आपका आ रहा है ग्रैटिट्यूड से। ठीक? तो वो बहुत अलग-अलग 2 चीज़ें हो जाती हैं, माइंड उसमें माइंडसेट अलग हो जाता है ना? तो कोई आपके माइंडसेट को यहाँ पे भटकाने की कोशिश कर रहा है, और नहीं चाहता है कि आप अपने जो इनर फियर्स हैं उनको आप देखिए, किसी चीज़ को आप ओवरकम कर पाएँ। ग्रीन तारा का कार्ड है सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। तो आपको कोई लिमिटेड करने की कोशिश कर रहा था, या कोई कर रही थी। माँ ग्रीन तारा का कार्ड यहाँ पर, क्योंकि आपके लिए अपराइट में है, सीधा है, और आप प्रोटेक्टेड है। इससे ज्यादा क्लियर मैसेज क्या होगा कि आपके इस डिवाइन टाइमिंग में, जब आपको फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, जब आपको लाइफ के प्लेजर को महसूस करना चाहिए, या आप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड में कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको उससे रोकना चाहता है, या फिर आप कि उस प्लेज़र को, आपकी उस एनर्जी को जो सेक्सुअल चक्र से आती है आपकी, उसको यहाँ खींचने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो उसी एनर्जी को वो ना खींच सके, इसके लिए आप प्रोटेक्टेड हैं। कॉर्ड्स उस इंसान से आपकी काट दी गई हैं, और आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि आप लिमिटेड नहीं हैं, जो कि कोई आपको लिमिटेड यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा है ना, तो आप लिमिटेड नहीं हैं उस एनर्जीज़ में। लॉर्ड शिवा की एनर्जीज़ भी हैं वैसे यहाँ पे। थैंक यू डियर आर्कएंजल माइकल भी अपने आप ही निकलते मुझसे है क्या। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं। आज बहुत टाइम के बाद मैंने ये वापस रखी हैं, पहले की वीडियोस में आप देख सकते हैं कभी लगाती थी मैंने सोचा थोड़ी एडिटिंग कम और काम ज़्यादा। थैंक यू सो वेरी मच डियर गाइड, क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पे कार्ड है द शेकिना का, सेक्रेट सेल्फ का, अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। अगेन आपका हायर सेल्फ कह लीजिए, आपका सेक्रेट सेल्फ कह लीजिए, लेकिन साथ ही साथ आपके डाउनलोड्स, अगेन आपके डाउनलोड्स या डिवाइन के साथ आपके कनेक्शन को कोई यहाँ पे हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आज अफर्मेशन कार्ड भी देखेंगे। वैसे यहाँ पे लिखा है यू कैन सेंटर योर सेल्फ एट विल, तो आप अपनी मर्जी से अपने आप को केंद्रित कर सकते हैं एक जगह पे, जिस चीज पे आप केंद्रित करना चाहते हैं खुद को, वो आप कर सकते हैं। तो कोई उस चीज से भी आपको यहाँ भटकाने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पे कार्ड है महाअवतार बाबा जी का, जो कि है रिवर्स में सोल एक्सपेंशन का,
योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। तो इसी चीज़ को कोई रोकने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था या कर रहा है, यानी कि जो भी कोई आपकी तरफ ऐसी चीज़ें भेजने की कोशिश कर रहा था या अभी भी कर रहा है कि आप उन चीज़ों को ना समझ पाएँ जो कि आपके भले के लिए हैं, या आपकी तरफ कोई ये दिखाना चाहता है कि तुम्हारे लिए डिवाइन टाइमिंग यही है कि तुम मुझसे कनेक्ट हो जाओ, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, या मुझे अपनी एनर्जी से कनेक्ट होने दो और वो मेरी वो मेरी मेरे लिए तुम्हारी एनर्जी मेरे लिए प्रोटेक्शन का काम करेगी, तुम्हारी एनर्जी मेरे लिए एबंडेंस लाने का काम करेगी, तुम्हारी एनर्जी का मैं हैंडलर बन के या हैंडलर ही बनकर मैं तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करूंगा या करूंगी, और तुम्हें अपने हिसाब से जचाऊंगा या नचाऊंगी, एनर्जेटिक लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी। यहाँ पे क्योंकि अगेन आपके सैक्रल चक्र की बात है, तो उन सब चीज़ों की बात जो कि इस दुनिया से जुड़ी होती हैं, जो इस दुनिया में आपको और आपकी थर्ड आई से जुड़ी होती हैं, ठीक है? क्योंकि आपका ऊपर का और नीचे का चक्र ऐसे के आपका वो होता है, आपका क्राउन चक्र, आपका रूट चक्र, आपकी थर्ड आई, आपका सैक्रल चक्र, आपका थ्रॉट चक्र है, गले का वाला चक्र जो होता है आपका, और आपका सोलर प्लेक्सस, और उसके बाद आता है बीच में आपका हार्ट चक्र, जहाँ सारे नीचे की और ऊपर की एनर्जी मर्ज हो जाती हैं। सबके अलग-अलग कॉन्सेप्ट होते हैं चीज़ों को देखने के, तो ये कॉन्सेप्ट भी है, आप इसे कुछ फॉलो कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। तो बेसिकली कोई आपको ओवर पावर करने के लिए आपकी थर्ड आई को मैसी करने की कोशिश कर रहा है। व्हाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट, और कमाल की बात है देखिए ये भी आपके लिए अपराइट में है। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स। कनेक्ट टू योर लिनिएज, अ फैमिली बॉन्ड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो ये आपकी फैमिली का भी कोई इंसान हो सकता है जो कि आपको मैसी बनाने की या करने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों कार्ड आपके लिए बताते हैं कि आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, सही जगह सही स्थान पे हैं, और अपने लिए जो भी आप चुन रहे हैं बिल्कुल सही चुन रहे हैं, और आपके लिए अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड महसूस करने का ये भरपूर अच्छा वाला डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है? यहाँ पर कार्ड है आपके लिए रिवर्स में ध्वजा कुल का, धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। और ये कार्ड रिवर्स में है, कोई नहीं चाहता है अगेन कि आप उन सब चीज़ों में हैप्पीनेस महसूस कर सके, अपने आप पे आप यानी कि सेंटर अपने आप को बना सके, अपनी चीज़ों का, अपने आप को चेरिश कर सके, वो एनर्जीज़। यहाँ पे जो मैं महसूस कर पा रही हूँ ना, यहाँ पे मदर फिगर भी है कोई ना कोई, यानी कि यहाँ पे किसी मदर फिगर की एनर्जीज दी हैं जो कि आपको ये करने से रोकना चाहती है, या फिर उसको आपकी इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है। ये कार्ड देखेंगे। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर इमोशनल टर्मोइल, तो कोई आपकी इमोशनल माइंडसेट को खराब करना चाहता है, यानी कि कोई आपके पीस को डिस्टर्ब करने की यहाँ कोशिश कर सकता है या कर सकती है, या कोई कर रहा है आपके प्लेजर को, आपके उस एनर्जीज को जहाँ पर आप ग्रेटिट्यूड से जुड़े हुए हो सकते हैं, जहाँ पर आपको ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए, होना चाहिए, समझना चाहिए खुद, तो वहां पर कोई आपको लगातार मैसी बनाने की कोशिश कर रहा है, या आपके लिए कोशिश कर रहा है कि आप उस एनर्जी को ना महसूस कर पाए। यहाँ पे लिखा है नाउ पास्ट इज डेड फॉर फॉर एवर, पास्ट हमेशा के लिए मर चुका है, दफन हो चुका है, उसका सत्यानाश हो चुका है, जो कि लोग होने नहीं देते। डिवाइन विल प्रोवाइड यू हैव फेथ, ईश्वर आपके लिए करेगा, फेथ रखिए, ठीक है? ईश्वर आपके लिए वो सब करेगा जो उसको करने की जरूरत है, ये विश्वास आपको होना चाहिए। ये हमेशा मेरी बात का ध्यान रखना, आपके लिए ईश्वर ही करेगा भाई, कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। और किसी इंसान से कभी उम्मीद भी मत रखना, चाहे वो कोई भी हो। कार्ड गिर गया है, पहले कार्ड कुर्सी पे कसरत करनी पड़ेगी। अरे यार, तो ये कार्ड कहता है आइडेंटिटी स्टीलिंग टू पुट यू इन अ प्रॉब्लम। तो आपको प्रॉब्लम में डालने के लिए आपका एनर्जी हार्वेस्ट किया गया है, या फिर कोई ऐसा इलीगल एक्टिविटी की गई है जिसमें कुछ लोगों के साथ मिलकर ये बताया गया है या ये बनाया गया है कि आप कुछ गलत काम करते हैं, और कोई आपके साथ में ये गलत कर चुका है, कर चुकी है। इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग इसलिए भी है ये चीजें इंटरेस्टिंग इसलिए भी हैं भाई कि लोगों को ये लगता है कि आपके साथ बुरा करना उनके लिए बड़ा फायदेमंद होगा, उनको कहीं ऐसी जगह पे लेके जाएगा जो कि उनकी लाइफ के अंदर सिर्फ प्लेज़र ही प्लेज़र रखेगा, उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक कर देगा, उनकी स्पिरिचुअल स्थिति को ठीक कर देगा, उनकी फाइनेंशियल चीज़ों को ठीक कर देगा, उनको मेंटली उनको ना सपोर्ट करेगा, उनको मेंटली हैप्पी बनाएगा। लेकिन कितने दुःख की बात है कि जब ईश्वर ने हमें बनाया, और ईश्वर ने ही हमें बनाया, ठीक है? यानी कि ईश्वर ने हमें बनाया और ईश्वर ने ही हमें बनाया, किसी और चीज़ ने हमें नहीं बनाया। ईश्वर ने हमें बनाया, उसने इसलिए नहीं बनाया था कि वो हमें बना रहा है। उसने इसलिए हमें बनाया था क्योंकि भैया उसको ये महसूस करना था कि भैया मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा सुनाई देता हूँ, मैं कैसा दिखाई देता हूँ, क्योंकि कुछ तो करना ही है ना। तो हम लोगों को इसलिए बनाया गया था क्योंकि उसको अपनी क्रिएशन को महसूस करना था, उसे अपनी क्रिएशन में
जिंदा रहना था, उसे अपनी क्रिएशन को देखना था। यही हमारे वेद पुराणों में बताया भी गया है कि ईश्वर देखता है, ईश्वर अपने आप को देखता है, इसलिए ये विश्वास अपने आप पे होना चाहिए। ईश्वर आपको या हम नहीं टेस्ट कर रहे होते, हम अपना फेथ नहीं दिखा रहे होते ईश्वर पे। ईश्वर अपने आप पर ये फेथ दिखा रहा होता है कि मैं जो हूँ, मुझे अपने पे विश्वास है। क्या मैं अपने पे अलग अलग समय पे विश्वास कर सकता हूँ? क्या मैं इतना बुरा कर सकता हूँ? क्या मैं इतना भी जी सकता हूँ? ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, इस पल को भी मैं बना सकता हूँ, उस पल को भी मैं मिटा सकता हूँ। तो सब कुछ तो उसके हाथ में ही है, करता वही है, धरता वही है और हरता भी वही है ना? तो जब सब कुछ वही करता है तो हम हैं कौन? हम तो कुछ भी नहीं है, हम उसकी क्रिएशन है जो हर पल में जीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, अपनी इस जर्नी पे आगे बढ़ते हैं, लास्ट में उसी में मर्ज होते हैं, रो-पिट के, घसीट-घसाट के हमें लास्ट में उसके अंदर ही तो मर्ज होना होता है। आज इसी डेक को यूज़ करेंगे, ठीक है? और कोई दूसरा डेक नहीं ले रहे। वैसे मैंने इनको पहले ही बहुत ज़्यादा शफ़ल किया हुआ है सारे कार्ड्स को, लेकिन आप लोगों के सामने भी मैंने कर लिया। और बात करने की आदत मुझे है, जिनको भी प्रॉब्लम हो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती भाई। उसे बुरा नहीं मानना है किसी को भी। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ और आपको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं रीडिंग की तरफ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ग्रेटफुल फॉर योर एंसेस्टर्स हेल्प। अपने एंसेस्टर्स की हेल्प के लिए धन्यवाद दीजिए। तो आपके एंसेस्टर्स आपने आपको बचाया है, तो आपके एंसेस्टर्स के अंदर या उस लीनिएज के अंदर ना माँ ग्रीन तारा भी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग जो एनर्जीज़ हैं, जो कंपैशन की एनर्जीज़ हैं, वहीं से आती है आपकी एनर्जीज़। तो उसी एनर्जी को धन्यवाद भी देना चाहिए आपको। और एंसेस्टर्स हेल्प, आपकी स्पिरिट ऑलरेडी थी यहाँ पे। तो आपका कोई फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है आपको इन चीज़ों में गिराने के लिए भी, और आपको कोई फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है आपको बचाने के लिए भी। यानी कि एंसेस्ट्रल लेवल पे आपको हेल्प मिल रही है आपके ही किसी बड़े एंसेस्टर से, क्योंकि छोटी-मोटी चीज़ें तो लाइफ में नहीं हो रही है ना, जो हमारे वो एंसेस्टर हमारी हेल्प कर पाएँ जो कि इन चीज़ों में हैं ही नहीं। तो हमारे लिए तो जिस लेवल पे हम लोग फाइट कर रहे हैं अपने जीवन में, तो उन्हीं लोगों को आना पड़ेगा, उन्हीं एंसेस्टर्स को आना पड़ेगा जो उस लेवल पे फाइट या तो कर चुके होंगे या फिर उस फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, चाहे वो किसी भी टाइम पीरियड के हों, क्योंकि टाइमलाइन जो है या फिर जो टाइम वाला कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों के लिए है, शरीरधारियों के लिए है, देहधारियों के लिए है। तो एंसेस्टर्स की हेल्प है और आपको डिवाइन टाइमिंग पे ही एंसेस्टर्स की हेल्प मिल रही है या वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ना। स्पेल्स टू ड्राई अप योर लव लाइफ। तो ऐसे स्पेल किए गए हैं आपके ऊपर जो कि आपकी लव लाइफ को ड्राई कर दें, ठीक है? कितने शर्म की बात है। मैं कभी ऐसे शब्द बोलती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं इस बात को ज़रूर बोलूँगी, कितने शर्म की बात है जब आपको किसी की ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए, अपने परिवार के किसी सदस्य को बर्बाद करने के लिए, उसकी लव लाइफ़ को या उसकी फैमिली लाइफ़ को या उसकी किसी भी तरह की लाइफ़ को बर्बाद करने के लिए आपको स्पेल वर्क करे। बहुत शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। किस तरह के इंसान है इससे ही समझ में आता है। जो एंसेस्टर की लीनिएज है ना, उसको कलंकित करने का काम ऐसे ही लोग करते हैं। फिर ऐसे लोगों को हालाँकि ये जो लोग होते हैं इनको हमने ही चुना होता है, क्योंकि हमें ये अनुभव लेने होते हैं। इनके बिना हम ये नहीं कर पाते। लेकिन अपने आप को सुधारने का काम इनको करना होता है, और ये सारी ज़िंदगी अपने आप को बस पहले तो गिराते हैं और फिर उस गिराने में अपने आप को और गिराने में लगे रहते हैं। फिर कहते हैं तू भी हमारे साथ गिर, तू भी हमारे साथ गिर और तू भी हमारे साथ। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगी मैं, फटाफट से इस वीडियो को आगे की तरफ लेके आती हूँ। तो ये इंसान आपको किसी तरह के डायनामिक में रखना चाहता है जो कि आपके लिए कंफ्यूजिंग हो या आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा, या फिर आप इसके साथ किसी ऐसे रिलेशनशिप में चले जाएं जिससे कि आपके एनर्जीज को ले सके। यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा आपका एक्स एक्सी या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपसे, जैसे होता है ना फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, आपसे कोई फ्रेंड आपका बेनिफिट उठाना चाहता है और आपको उस जगह उस लेवल पे लेके जाना चाहता है, चाहती है, या ये पर्सन आपसे किसी इस तरह की हेल्प लेना चाहता है या जुड़ना चाहता है, चाहती है, जिससे कि आप इसके साथ एक ऐसे रिश्ते में फंस जाएं या फिर आप इसके साथ में इस तरह का कनेक्शन महसूस करें कि आप अपनी किसी लव लाइफ से बाहर निकल आएँ, या फिर आप अपनी किसी जो आपको फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड रखती है, लाइफ आपको संतुष्ट रखती है, उससे निकल आएँ। और ये एनर्जेटिकली भी आपके लिए हो सकता है, अगर कोई फिजिकल वर्ल्ड में आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है या कांटेक्ट नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जेटिकली हो सकता है जिसमें ये कोई इंसान ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। तो कोई इंसान मास्क के पीछे छुपा हुआ है, शेप शिफ्टर है, स्वीट टॉकिंग, नॉट हार्मफुल, गुड मैनर, कि मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ, मैं किसी का नुकसान नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, और बहुत ही मीठा बोलने वाला है या बोलने वाली है। लेकिन ऐसे शब्द जो कि आपकी लव लाइफ को या फिर आपकी हार्ट की जो डिजायर होती हैं, दिल की जो इच्छाएं होती हैं, उनको ड्राई करने से आता है। रिकॉर्डिंग योर मैसेजेस, आपकी कमजोरियां और आपकी शक्तियां समझना और आपके ऊपर इस एक्सपेरिमेंट करना, क्या चीज़ है आपको कमजोर बना। अरे देखो, पता है क्या है, ये जो कहानी देखो, मैं तो आप लोगों को इसलिए गाइड कर पाती हूँ कि मेरे साथ तो सब कुछ हुआ है, ठीक है, मेरी लाइफ में तो सब चलता है।
और जब पहले मैं एंजेलिक वीडियोस बनाती थी, बहुत ही डिवाइनली और बहुत ही, जैसे किसी ने कहा था कि मैम पहले आप कितना सॉफ्टली बोलती थी, तो जैसे एनर्जी चेंज होगी इंसान वैसे ही चीज़ें करेगा। जब मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं थी कि मेरी लाइफ में कहीं कोवर्कर कुछ ऐसा कर रहा है या कर रही है, मेरी लाइफ के अंदर मेरे अपने लोग ऐसे कर रहे हैं, मेरे साथ कहीं जो भी कहानी मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ये सब मेरे साथ हुआ है, ठीक है? या हो रहा है या होता रहता है। तो इस चीज़ से ना पीछे ये सब जो मेरी कहानी का हिस्सा है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये वही है। तो आप लोग कोई अलग नहीं है, मैं कोई अलग नहीं हूँ आपसे। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया जब मेरे साथ ये अति हो गई थी ना चीज़ों की, तब मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुँह खोलना पड़ेगा, अब मुझको बोलना पड़ेगा और अब इस चीज़ को बाहर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप अच्छा बोलते रहते हो ना, तो लोग सोचते हैं कि इस इंसान के मुँह से ना बात नहीं निकलेगी, ये इंसान अपने लिए कुछ नहीं करेगा या कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती। ये उस कंडीशन में है या ये उस तरह से है कि इसके साथ आप कुछ भी करो। इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि कभी-कभी ना कोई इंसान अपने आप को नहीं दिखा रहा होता या नहीं बोल रहा होता या कोई इंसान नहीं बोलता है, तो इसका मतलब ये कभी नहीं समझना चाहिए कि वो कमज़ोर है। और अगर एक लेवल पे वो इंसान कमज़ोर भी होता है या कमज़ोर भी हो जाए, तो ईश्वर है। ये बात मैंने समझी है। ये अपनी इस पूरी जर्नी में जब कहीं कुछ नहीं था ना, वहाँ पे तब सिर्फ़ ईश्वर था और ईश्वर ने आके बोला। अब आप कहोगे कि आपसे बोला जी, आप बहुत महान हो गए जी, आपसे बोला। नहीं जी, वो सब लोग जिनके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं, उन्होंने ईश्वर को, उसकी प्रेज़ेंस को महसूस किया होगा। उसने वो, जैसे वो वीडियो आप देखते हैं ना कि आह निकली है तो तूफ़ान भी लाएगी, बस वही चीज़, कि आह निकली है तो तूफ़ान भी लाएगी और ये मेरा वादा है। ये मेरा वादा है, ईश्वर कहता है ये मेरा वादा है और तूफ़ान आएगा और सब कुछ वो ध्वस्त होगा जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए जिसने जहाँ-जहाँ और जो-जो बनाया था। ये ईश्वर का वादा है। तो उसे अपना वादा पूरा करना है, वो करेगा, उसकी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी थोड़ी ना है। हम काहे को परेशान हो? ये ज़िम्मेदारी ईश्वर की है कि वो हमारे साथ क्या करता है, क्या नहीं करता है और हमें उस जगह से ले जाता है कि नहीं ले जाता है। चाहे वो हमें किसी मेंटर के रूप में मिले, किसी गुरु के रूप में मिले, चाहे वो हमें किसी माता-पिता के रूप में मिले, भाई-बहन के रूप में मिले, किसी दोस्त या रिश्तेदार के रूप में मिले या फिर एक अनजान के रूप में मिले। चाहे हमें पल भर के लिए मिले, चाहे जीवन भर के लिए उसका साथ मिले। ठीक? बचाने वाला वही है। लेकिन जिन लोगों के साथ आपने किसी भी कारण से रिश्ते छोड़े हैं, ये बात मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, किसी भी कारण से, उनका सूखा हुआ मुँह देखकर, उनका उतरा हुआ मुँह देखकर, उनके जीवन में परेशानियाँ चल रही हैं, उनको कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनकी हेल्थ का इश्यू है, उनके वो, चाहे वो कोई भी हो, ए टू जेड से भी ऊपर कोई अगर अल्फ़ाबेट हो ना, तो उसमें भी किसी भी भाषा में हो ना, उनके साथ संबंध रखना, उनकी हेल्प करना, उनके लिए सोचना, उनके लिए रोना, उनके लिए पिटना, उनके लिए चीज़ें करना, उनके साथ कुछ भी करना, एनर्जेटिक लेवल से लेकर आपका फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको स्थिति में लेके जाएगा जो कि आपको नुकसान देती है या देगी, ठीक? चाहे वो कोई भी हो, आपके माता-पिता हो, भाई-बहन हो, कज़न-कज़नियाँ हो, सजन-सजनियाँ हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हो, फ्रेंडियाँ हो, नहीं हो, जो भी हो, आपका पड़ोसी हो, आपकी पड़ोसन हो, ठीक? यानी कि जो भी वो इंसान जिसने अपनी पहचान आपको बता दी है कि मुझसे रिश्ता क्यों नहीं रखना चाहिए, मुझसे बात क्यों नहीं करनी चाहिए, मेरे पास क्यों नहीं आना चाहिए, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ। बात खत्म। थैंक यू सो वेरी मच फॉर क्या ऐड करना चाहते हैं? ठीक है, ज़्यादा मैसेज नहीं लेंगे, बस अभी लास्ट में हैं। डूइंग अच्छा हेक्सेस कर रहे हैं, कर्सेस कर रहे हैं आपके वर्क स्पेस पे, आपके से टेबल पे, अल्टर पे, मेरे वाले पे भी हुए हैं। पिक्चर्स, कैंडल्स, वाटर एंटिटीज़, तो एंटिटीज़ छोड़े जा रहे हैं, वाटर की एनर्जीज़ हैं, वाटर एंटिटीज़ भी हो सकते हैं यहाँ पे। पिक्चर्स लेके उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, कैंडल जो मैजिक है वो किया जा रहा है, करने दो। जो जैसा दिखेगा वैसा नहीं होगा। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। देखिए मैंने बोला था ना आपसे कि आर्कएंजल माइकल हैं यहाँ पे, अपने आप ही मुँह से आर्कएंजल माइकल निकला था। तो मैंने आपको एक वीडियो पहले भी दिए हैं, आर्कएंजल माइकल की प्रेज़ेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगेन वो बहुत स्ट्रॉन्गली एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज़ ना जस्टिस सिस्टम से भी आती हैं, चाहे वो डिवाइन वर्ड का जस्टिस सिस्टम हो या फिर इस वर्ड का हो। तो इस वर्ड में भी हो सकता है, जैसे मैंने आपसे कहा था, मेरे मुँह से जो बात निकली थी कि कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसमें आपको फँसाने की या गिराने की कोशिश हुई है या फिर आपकी आइडेंटिटी स्टील करके कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई थी जो बैकफायर हुआ है, बहुत स्ट्रांगली बैकफायर हुआ है, या फिर ये इंसान जो सोच रहा था या सोच रही थी कि ऐसा होगा या ऐसा मैं कर पाऊँगा या मैं कर पाऊँगी, वो नहीं कर पाया। मैनिपुलेशन है यहाँ पे, ग्रजेस हैं, पास्ट की एनर्जीज़ हैं, यू जो आप बहुत समय पहले ही चेंज हो गए हैं, 11-11 है, 12-12 है। ठीक है, जिसको जो करना है करने दीजिए क्योंकि उनको वही करना आता है, आप वही कीजिए जो आपको करना आता है। तो आपको क्या करना आता है? मुझे बताइएगा, आपको क्या करना आता है? अपनी लाइफ़ के साथ क्या सही करना आता है आपको? लोग तो पढ़ेंगे ही ना। जब लोग कुछ नहीं बोलते ना, जब वो लोग कुछ नहीं बोलते, मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जब वो लोग कुछ नहीं बोलते ना, जिनके साथ कुछ हुआ हो, तो उन लोगों को कभी भी वो रास्ता नहीं दिखाई देता। यानी कि आपका कमेंट पढ़ के, चाहे आप मत करो, आपकी मर्ज़ी है मत करना। आप सोचोगे मैम अपने वीडियो पे कमेंट करने के लिए ऐसे बोल रहे, मत करना।
लेकिन ये हमेशा याद रखना कि जब आप उस जगह पे चुप हो ना जहाँ आपको बोलने की ज़रूरत है, या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आपको बोलने की ज़रूरत है और आप नहीं बोल रहे हो या बोलना चूज़ नहीं कर रहे हो, आप लोगों की चीज़ें सह रहे हो या आपके साथ जो गलत हो रहा है वो अंदर ही अंदर आप सह रहे हो। कुछ भी हो रहा हो, इस वर्ड का हो रहा हो, फिज़िकल वर्ड का, एनर्जेटिक लेवल पे हो रहा हो, तो आप अपने आप को विक्टिम बनाना चूज़ कर रहे हो। आप ये चूज़ कर रहे हो या आप ये चूज़ करते हो, हमेशा चुनते हो कि मेरे साथ गलत होना ओके है। गलत होना कभी भी ओके नहीं होता, क्योंकि कहीं तो आपको अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी ही पड़ेगी। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं इट्स ऑलमोस्ट ओवर। 16 नंबर है जो 7 बनाता है। आपके जितने भी करंट चैलेंजेस हैं वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएँगे, रिज़ॉल्व हो जाएँगे और आप फ्यूचर को स्माइल के साथ देखेंगे। तो इसलिए अपने एंसेस्टर की हेल्प के लिए, माँ ग्रीन तारा की हेल्प के लिए आपको धन्यवाद में रहना है। अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ को, जहाँ पर आपको किसी को लेके गुस्सा नहीं आता, आपको नफ़रत नहीं आती, आप किसी का बुरा नहीं करना चाहते, आप किसी से जेलसी नहीं करना चाहते, आप किसी की लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहते। ये वुंडेड जो फेमिनिन है उसका ये वो है, क्योंकि वो डिवाइन नहीं रहती है, वो कार्मिक फेमिनिन हो जाती है, डार्क फेमिनिन हो जाती है, जब वो इन सारी एनर्जीज में होती हैं। और वही चीज़ फिर नर्चर करने में आ जाती है। अब ये आपके लिए मदर फिगर भी कोई हो सकती है, कोई ऐसा इंसान जो कि आपकी एनर्जी से खींचना चाहता है या चाहती है, तो जो आपको जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं या नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। इट्स टाइम टू प्ले। आपके लिए जॉय का समय है, प्ले का समय है। आर्कएंजल जेडकिल ने ऑलरेडी आपसे बोला है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत चिंता भी आप कर रहे हैं। तो आप में से बहुत लोग को चिंता से थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है। ऑल इज़ इन परफेक्ट टाइमिंग, सब कुछ यही है, सब आपके लिए एक्शन लेने का समय है। आर्कएंजल माइकल हर कदम पर आपकी मदद करेंगे। कितनी अच्छी बात है ना? तो हमें धन्यवाद देना चाहिए आर्कएंजल माइकल को ना, हैव नो फियर। वाह! तो यहाँ पे कोई फ़ियर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ईगो का ट्रैप भी होता है। आर्कएंजल माइकल को अलाउ कीजिए कि वो आपको उन सारी फीलिंग्स से आज़ाद कर सकें, जो कि आपको बाँध के रखती है। ठीक है? देखिएगा क्या चीज़ रेज़ोनेट हो, लोग बाज़ तो नहीं आए ना अपनी चीज़ों से। लोगों के जो अपने पंख फैलाने की कोशिश करते रहते हैं कि अपने पंखों के नीचे इस इंसान को दबा लो या अपने पंजों में इसको उठा लो, वो कोशिश लोगों की लगातार जारी रहती है। अपने सच को कहना बहुत ज़रूरी है। अपने सच को इसलिए कहना ज़रूरी है क्योंकि हम किसके लिए बात रखें, हम किसके लिए छुपाएँ, हमें क्या ज़रूरत है ना? थैंक यू सो वेरी मच फैमिली, आपका यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, जो प्रोडक्ट मैं टैग करती हूँ। अच्छा लगे तो ले लीजिएगा, अच्छा ना लगे तो ना लीजिएगा। और साथ ही साथ अपना ख़्याल रखिएगा, हँसते-मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आपकी हँसी के सभी दुश्मन हैं, ठीक? आप उसका कुछ नहीं कर सकते, लोगों की वज़ह से जीना बंद नहीं कर सकते। थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ़ के जो भी डिसीज़न्स लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ के किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है।
तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।